अच्छा ठीक, सपोज कर लो ये कैपिलरी ट्यूब है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम, लेट्स से इट्स अ कैपिलरी ट्यूब। एक सेकेंड। हाँ अच्छा, लेट्स से कैपिलरी ट्यूब है, लेट्स से इट्स अ कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब में लेट्स से राइज कितना कर रहा है, लेट्स से अगर इसको मैं सपोज कर लो राइज इतना कर रहा है ये, अगर मैं कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट कर दूं देन, अगर मैं इस कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट कर दूं देन, तो आपको बता इसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा, नो, हाइट विल बी सेम, हाइट सेम रहेगा, हाइट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कैपिलरी ट्यूब डिप किया जाता है तो उसमें जो हाइट राइज मतलब राइज इन हाइट होता है ना वो सेम आएगा। इट्स लाइक दिस, ये बात समझ में आया कि हाइट सेम आता है, अगर टिल्ट भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, हाइट सेम आता है। ठीक है, दिस वन ईयर लाइक दिस वे। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर सब लोग टिल्ट कर दिया, ठीक है हाइट तो सेम आ रही है, तो नो नो प्रॉब्लम, हाइट इज कमिंग सेम। सपोज को मैंने टिल्ट कर दिया बाय एंगल थीटा, तो लेंथ तो सेम नहीं रहेगी ना, हाइट सेम है बट लेंथ तो सेम नहीं रहेगी। तो लेट्स से इसकी जो लेंथ है, लेट्स से हम लोग ले लेते हैं एल, ये लेंथ, लेंथ तो सेम नहीं रहेगी ना, इसमें लेंथ अलग हो जाएगी, हाइट अलग हो जाएगी, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। तो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो लेंथ ऑफ द लिक्विड इज, लेंथ ऑफ लिक्विड इज साइन थीटा, क्या हो जाएगा, नहीं साइन थीटा नहीं होगा, कॉस थीटा होगा ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच अपॉन एल आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ द लिक्विड आ जाएगा दैट इज एच अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो है हाइट चेंज नहीं होता, लेंथ ऑफ द लिक्विड चेंज हो सकता है, अलग अलग हो सकता है अगर टिल्ट करेंगे। और थीटा क्या, एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, एंगल फ्रॉम वर्टिकल। Are you getting this one? Competence all the 4 points. Done. फिट सर। अच्छा सपोज कर लो ये लिक्विड, हाँ, और कैपिलरी ट्यूब, तो तुम इधर बैठ जाओ प्लीज।
बेटर। हाँ सी ना, अगर ये सपोज लिक्विड है और कैपिलरी ट्यूब सपोज कर लो, हम ये लेते हैं कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। और सपोज वो राइज भी कर जाता है, लेट्स से इतना राइज कर जाता है, ये राइज कर जाता है, ठीक है। ये हाइट h राइज क्या था, लेट्स से आपने क्या किया ना, इसका ट्यूब का जो लेंथ है वो कम कर दिया, लेट्स से आपने सोचा मैं कुछ छोटा कर देता हूँ इसको ट्यूब को, जैसे लुक लाइक दिस में, ठीक है। आपने कोई छोटा लेंथ कर दिया, सेम रेडियस, ठीक है, सेम रेडियस का है, सपोज कर लो कुछ ऐसे कर दो, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, तो फिर क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, तो रिमेंबर इसको राइज ज्यादा करना है और आप कैपिलरी ट्यूब तो कम हाइट का ले रहे हो, तो इसको राइज ज्यादा करना था, मत कैपिलरी ट्यूब का हाइट कम ले रहे हो, यहाँ पर राइज ज्यादा करना था इसको, ठीक है, लाइक, और रेडियस सेम ले रहे हैं। तो देखो ओवरफ्लो नहीं करेगा, नो, ऐसा नहीं कि वो अ, ऐसा नहीं होगा कि वो ओवरफ्लो करने लगेगा, ओवरफ्लो बिल्कुल नहीं करेगा, इट्स नॉट लाइक दिस वे, ऐसा नहीं होगा, ओके। मतलब कैसे, मतलब ऐसा नहीं कि वो गिरना स्टार्ट हो जाए ना, इट्स नॉट लाइक दिस वे। वो क्या करेगा, ऊपर तक जाएगा एंड इट विल स्टे देयर, वहां पे रुक जाएगा, इट विल स्टे एट दैट टॉप, इज इट क्लियर, it will stay at top, forming uh, forming a small curved surface, forming a curved surface, कर्वेचर बहुत ही ज्यादा होगा कर्व सरफेस, तो ओवरफ्लो नहीं कर, ये ध्यान रखो। तो अब इसका देखो, इसमें एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, बट ये कि सीईटी और नीट वगैरह पूछ लेते हैं। हाँ, जेई के स्टूडेंट को अगर इसको क्यूरियोसिटी, वैसे जरूरत तो नहीं, अगर क्यूरियोसिटी है तो एससी वर्मा में सॉल्व करके दिया हुआ है कि वो क्यों रुक जाता है ऊपर, वो सारा एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया हुआ है, नॉट बट नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत नहीं। तो फिर बता रहा हूँ, किसी को भी जरूरत नहीं है इसके डिटेल में जानने के लिए, उसको कोई काम आएगा नहीं, बस आप टाइम वेस्ट करो, ठीक है। तो वो ऊपर जाके रुक जाता है और एक छोटा सा कर्व सरफेस बना देता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखो, वो छोटा सा एक कर्व सरफेस बना देता है, इज इट क्लियर। सो कंप्लीट दिस इंफॉर्मेशन आल्सो अपने वर्ड्स में लिख लेना, स्टे एट टॉप, क्या है, stay at top, forming a small curve, stay at top, curve surface, ये ध्यान रखना, this is the right one, okay। so liquid will rise to maximum available height, will rise to maximum available height, available height, stay at the top, forming a small curve, हो गया boys and girls। So 1 minute. सर एक बार डायग्राम एक्सप्लेन करो ना फिर से प्लीज। हाँ, डायग्राम मैंने ये बताया कि अगर सपोज कर लो कि उसको राइज ज्यादा करना है, लेट्स से राइज करना, उसको सपोज कर लो, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से राइज करना, सपोज कर लो उसको राइज करना है 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर राइज करना लेट्स से, और आपने लिया है यहाँ पे सपोज कर लो 2 सेंटीमीटर, तो राइज 10 सेंटीमीटर करना, आप 2 सेंटीमीटर कर रहे हो, तो ओवरफ्लो वगैरह नहीं करेगा, वो ऊपर जाकर रुक जाता है और छोटा सा कर्व बना देगा, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन, मतलब लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, अगर उसको राइज ज्यादा करना है और कैपिलरी ट्यूब को आप कम लोगे तो ओवरफ्लो नहीं करेगा, नहीं, नेवर, ये बात ध्यान रखो। ओके।
अगर पढ़ने का मन हो तो पढ़ लेना एससी वर्मा से, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट है नहीं ज्यादा। दे विल आस्क स्मॉल एमसीक्यू, ये महाराष्ट्र सीईटी में या नीट में आता है। Okay, now see here some other information. See, first one, dependence of Sir, surface tension on impurities. Impurities. ठीक है, हाँ, impurities पे क्या इफेक्ट होगा? तो देखो, अगर कोई भी लिक्विड अगर होता है, impurities added, impurities added, तो impurities तो दो तरह की हो सकती हैं, soluble and insoluble. तो soluble impurities, insoluble or partially soluble, soluble impurities. ठीक है, सो जिसमें soluble होगा उसमें surface tension, हाँ, ST मतलब surface tension, यार तो surface tension will increase, इसमें increase हो जाएगा, इसमें surface tension decrease हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि सरफेस टेंशन इंक्रीज किस में होगा, तो वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl ना, और सॉल्ट अगर हम ऐड करेंगे तो दैट वन। और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं वाटर प्लस डिटर्जेंट, वाटर प्लस डिटर्जेंट या सोप। ये छोटी इंफॉर्मेशन सब तो दो तीन जैसी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, महाराष्ट्र सीईटी वगैरह हम पूछते हैं तो बच्चे उसके भी हैं तो इसलिए बता दे रहे हैं छोटा सा इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, डिपेंडेंस ऑफ surface tension on temperature. Surface tension of liquid decreases with increase in temperature. With increase in temperature. With increase in temperature. ठीक है, so actually होता क्या है कि suppose अगर मैं फॉर्मूला ले लूं, let's say let T is the surface tension of liquid at T degree Celsius, and T naught is surface tension of liquid at T naught degree Celsius. ठीक है, तो change in temperature और change, हाँ, and let's say T is greater than T naught. T is greater than T naught. Okay. So formula relation होता है T is equal to T naught 1 minus alpha T minus T naught. इस तरह का फॉर्मूला बनता है, इसका डेरिवेशन वगैरह नहीं है सिलेबस में आपके, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया, याद रखना। तो डेल्टा टी मतलब राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है, ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन घटता है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, बिल्कुल लीनियर ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है।
सो इसका जो ग्राफ होता है इट्स लाइक, अच्छा ऊपर कॉपी कर लिया, इम्प्योरिटी वाला पोर्शन कॉपी कर लिया। Yes, sir. सी इसका ग्राफ ऐसे होगा लाइक दिस वे, ये हाँ दिस वन, ये ग्राफ विल बी, ग्राफ इस तरह से होता है। अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ले लेता हूँ और यहाँ पे सरफेस टेंशन लेता हूँ, टेम्परेचर, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर, बिल्कुल लीनियर डिक्रीज करता है, ठीक है। लीनियर डिक्रीज मतलब ग्राफ लाइक दिस, ग्राफ इस तरह से होगा, लीनियर डिक्रीज करेगा ये, और यहाँ पे जो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है यहाँ पे सरफेस टेंशन हियर एट दिस पॉइंट। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज जीरो एट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट पे सरफेस टेंशन जीरो हो जाता है, जैसे ही बॉयल करना स्टार्ट करेगा सरफेस टेंशन जीरो हो जाएगा। अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैं टी नॉट ले लेता हूँ, ये टी जो है, okay। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन गोज ऑन, इधर सपोज कर लो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सरफेस टेंशन कम होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, ओके। नो ये सरफेस टेंशन वाला जो सब टॉपिक था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जो लास्ट की दो इंफॉर्मेशन बताया दैट इज ओनली फॉर नीट एग्जामिनेशन और महाराष्ट्र सीईटी, जेई वगैरह में इतने छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, ठीक है, रिमेम्बर। हाँ, हाइट के फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वो जो हाइट का फॉर्मूला निकाला था उस पर आ सकते हैं इन ऑल द एग्जामिनेशन। अच्छा, अल्फा को क्या बोलते हैं? अल्फा तो लिखा नहीं है, अल्फा क्या है? अल्फा लिख लो। अल्फा को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन। Done, sir. हाँ, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ कंप्लीटली। अच्छा, हम नेक्स्ट सब टॉपिक पे आते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, ये फ्लूइड वाला चैप्टर। अभी तो स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, एक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, फिर अब चैप्टर के ऊपर एक थोड़ा रिकैप, मतलब क्या हमने क्या क्या पढ़ा था। एक हमने पहले प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, फिर प्रेशर का फॉर्मूला एच रो जी पढ़ा था, फिर हमने बैरोमीटर मैनोमीटर करके फिर हम शिफ्ट हुए थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयंट फोर्स पढ़ा था, फिर हम सरफेस टेंशन वाला पूरा पार्ट हमने कंप्लीट किया, ठीक है। ओके, ये सब क्लास 12 का है यार, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज, यू कैन से विस्कोसिटी। विस्कोसिटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, विस्कोसिटी। सर एक 5 मिनट बाद चालू करो ना, ब्रेक दे दो थोड़ा। 5 मिनट में खाना तो तुम्हारा हो नहीं पाएगा, इसीलिए हम लोग को पहले तुम्हें ब्रेक दिया है ना कि आप लोग खाना वगैरह खा लीजिए। 1 घंटे का ब्रेक इसलिए दिया गया था ना उसमें, ठीक है। नहीं सर, ऐसा मीन्स
ठीक है, तो 2-3 मिनट का ब्रेक देते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लो यार, सब नहीं। फिर 21 का है ना, 25 से स्टार्ट 2 करेंगे। मिनट का जो आई विल स्टार्ट, हाँ 25 से स्टार्ट करेंगे, चलो। ओके, नाउ सी हियर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स को ही हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। और अगर विस्कोसिटी हम बोलेंगे तो ये क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड। अच्छा, फ्लूइड का मतलब क्या होता है? दैट फ्लोज, जो फ्लो करता है। तो फ्लो करने में तो दोनों आ जाएगा, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं होता है, दोनों ही आ जाता है उसमें। ओके, सो हमारी जो लिक्विड की जो लिक्विड होता है या गैस होता है, उसको लेयर्स के फॉर्म में हम कंसिडर करते हैं। दे आर कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ लेयर। ओके, तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन बोल सकते हैं, द प्रॉपर्टी of a fluid, the property of the fluid to oppose the relative motion, relative motion between its layers, called viscosity. Actually होता क्या है कि liquid is supposed to be in the form of layer. This is one of the layer. Suppose ये liquid का एक layer है, let's say it's a layer of liquid. और जब वो layer दूसरी layer के ऊपर move करता है, जैसे ये like this way here, ये let's say layer, तो जब ये लेयर इसके ऊपर मूव करेगा ना, मोशन में रहेगा, तो दोनों लेयर्स के बिटवीन एक विस्कस फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, दैट इज विस्कस फोर्स। आर गेटिंग? तो जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करती है, तो दोनों के बिटवीन एक विस्कस फोर्स लगता है। कोई भी लेयर मूव करेगी, उनके बिटवीन एक पीछे की तरफ, मतलब मोशन के अगेंस्ट एक विस्कस फोर्स लगेगा। जैसे फ्रिक्शन होता था ना सॉलिड में, वैसे लिक्विड्स में क्या होता है, विस्कस फोर्स होता है। इज इट क्लियर? ओके, और इसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग, प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी बोलते हैं, और फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज विस्कस फोर्स। ठीक है, आर यू गेटिंग? क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Yes, समझ में sir. आ रहा है? ओके, चलो। नो, अच्छा हाँ, इसको हम देख लेते हैं। सपोज कर लो, अभी लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो लेट इसको देख लेते हैं। सपोज कर लो, दिस इज, लेट्स से दिस इज फिक्स लेयर। अगर हम कोई फिक्स लेयर लेते हैं, नहीं चल रहा है, ठीक है, चलो। अगर सपोज कर लो हम फ्लो की बात करें, जैसे टाइप ऑफ फ्लो। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के फ्लो होते हैं। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट में क्या डिफरेंस है? सपोज कर लो, अगर यहाँ पे हम एक, लेट्स से सपोज हम पाइप ले लेते हैं, लेट्स से ये, और इधर भी हम ले लेते हैं सेम थिंग ये। तो स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, लिक्विड लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है। दे आर फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को, जैसे एक मॉलिक्यूल सपोज कर लो, एक मॉलिक्यूल आगे जा रहा है, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं। हाँ, एक मॉलिक्यूल अगर आगे जा रहा है, तो दूसरा मॉलिक्यूल उसको फॉलो कर रहा है। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं, वो अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करते। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो कैसा होता है? टर्बुलेंट फ्लो ऐसा नहीं होता है। टर्बुलेंट फ्लो लाइक दिस वे, टर्बुलेंट फ्लो इस वजह से हो जाता है। आर यू गेटिंग? इट्स लाइक दिस वे।
तो ये होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन बेसिकली जो होता है ना, जब कम मिलता है, जब वेलोसिटी बहुत कम होता है, जब पाइप में फ्लो करता है। टर्बुलेंट ड्यूरिंग फ्लड में देखो, रिवर में देखो, इस तरह से जाता है मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल टर्बुलेंट फ्लो हो जाए। आर यू गेटिंग? तो बेसिकली हमारी जो पढ़ाई हो रही है वो स्ट्रीमलाइन को लेके हो रही है। हम जो पढ़ेंगे स्ट्रीमलाइन को, मतलब स्ट्रीमलाइन एक, यू कैन से इट्स आइडियल लिक्विड। स्ट्रीमलाइन एक आइडियल लिक्विड होता है, ठीक है, कि वो लिक्विड लेयर के फॉर्म में फॉलो करता है, एक दूसरे को लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, लाइक दिस। आर यू गेटिंग? वन मोर थिंग, जैसे ये अब हम बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जैसे ये, सपोज ये फिक्स्ड लेयर, सपोज ये फिक्स्ड लेयर है, ठीक है, और सपोज ये पाइप है, लेट्स से, ओके। फिक्स लेयर में क्या होता है, ठीक है, लिक्विड लेयर्स के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, जो लेयर बिल्कुल इसके कांटेक्ट में रहेगा वो मूव नहीं करेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, ठीक है, वो मूव नहीं करेगा। दूसरा वाला मूव करेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो। हाँ, जैसे जैसे फिक्स लेयर से आप दूर होते जाएंगे, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और जो टॉप लेयर होगी ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पे भी क्या आएगी, यहाँ पे तो दो फिक्स सरफेस है, इधर भी फिक्स्ड है और इधर भी फिक्स सरफेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सेंटर पे जो लेयर होगी, जो सेंटर पे जो लेयर होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो, लाइक दिस वे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेंटर पे होगा उसके स्पीड सबसे ज्यादा हो, और उसके जैसे जाएंगे स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यहाँ पे जीरो। सॉरी करेंगे, यहाँ पे स्पीड क्या होगा कि फिक्स सरफेस से अवे जाएंगे ना, तो इस वेलोसिटी ऑफ लेयर, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस, ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी। वैसे यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी इधर मिडिल में होगा, और दोनों तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वन? स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आ रहा है? पॉपुलर इंट्रोडक्शन पार्ट को हम प्रोसीड करें आगे। इंट्रोडक्शन पार्ट कॉपी कर लीजिए, हम प्रोसीड करते हैं।
स्क्रॉल करना हो तो बता दीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर दूंगा। सर वो सेकंड केस नहीं समझा स्टीम फ्लू का। आफ्टर 1 मिनट यू हैव टू चेंज द लिंक। 1 मिनट बाद लिंक जा रही है तो दोबारा आ जाना चेंज करके।